दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के पहले 3 हवाई जहाज के बारे में, जो इंसान के सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी बनी। एक ऐसा समय था जब लोग आसमान की तरफ देखकर सोचते थे काश कुछ मिनट के लिए उड़ पाते, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वाकई उड़ने के लिए कुछ बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था वो उड़ेंगे या नहीं और सोचते थे जिंदा बचेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। और उन्हीं कोशिशों से पहले दुनिया के पहले उड़ने वाले विमानों का ऐसे भी थे जिन्होंने धरती को छोड़कर पहली बार आसमान में पैर रखा। यही लोग थे जिन्होंने खुद नहीं उड़े बल्कि पूरी दुनिया को आसमान की उड़ान सिखा दी। आज कुछ घंटों में एक से दूसरे देश तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान कभी भी नहीं था। दोस्तों आज हम जानेंगे 3 ऐतिहासिक विमानों की कहानी जिन्होंने इंसानी विमान की शुरुआत की। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये बटन आपके लिए फ्री होता है, हमें इसी से हौसला मिलता है। नंबर 3 वाइजन फर्मा आई। साल था 1907, जगह थी पेरिस। 2 नाम इतिहास में दर्ज हो रहे थे, ग्रेपियल वाइसन और हेनरी फरमान। इन्हीं 2 दिमागों ने मिलकर रचा था वाइसन फरमान आई नाम का वो हवाई जहाज जिसने यूरोप की सबसे पहली लंबी पूरी तरह से कंट्रोल की गई उड़ान सच कर दिखा दिया। इस विमान को असल में कैब्रियन बेजान ने डिजाइन किया था, लेकिन इसे उड़ाया और बेहतर बनाया हेनरी फरमान ने, इसीलिए इसका नाम दोनों के नाम पर पड़ा, हेनरी फरमान वाई। अब जरा इसकी बनावट की बात करें। ये एक पाइपलाइन था, यानी इसके ऊपर और नीचे 2 बड़े पंख थे जो आपस में लोहे की बड़ी डंडी और तारों से जुड़े थे। पूरा फ्रेम देखने में खुली सीढ़ी जैसा लगता था, लंबा पतला बहुत ही अलग किस्म का था। इसके सामने की तरफ था एक पुशर प्लेलर, यानी इंजन विमान के पीछे था और पंखा पीछे की ओर से धक्का देता था, जो उस वक्त एक अनोखा डिजाइन माना जाता था। आगे की तरफ बैठा होता था पायलट, चारों तरफ सिर्फ तार और हड्डियों जैसा ढांचा होता था। पीछे था अजीब सा पुछनामी हिस्सा जो पतले लंबे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर लगे थे, जो इसे उड़ान में संतुलन देने के काम करते थे। इसमें इस्तेमाल हुआ था एक सुपर पावर का एंटोनेट इंजन, पूरे ढांचे को जोड़ की तरफ पीछे से धकेलता था। इसका वजन करीब 500 किलो था, लेकिन भारी जरूर था। लेकिन इसके चौड़े पंखों ने आकाश में टिकने लायक लिफ्ट दी। 13 जनवरी 1908 को हेनरी फरमान ने इसी विमान से 1 किलोमीटर लंबी उड़ान भरी, वो भी बिना रुके बिना डगमगाए। ये उड़ान सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये था यूरोप का पहला ऐसा प्रयास जिसमें विमान ने लगातार नियंत्रित साफ तौर पर तय दिशा में उड़ान भरी थी। इसी उड़ान ने फार्मर को फ्रांस का उड़ता बाज बना दिया। इस विमान से जुड़ी शुरुआतों में इसी प्रकार के बड़ी दुर्घटना दर्ज नहीं हुई। फरमान ने इस उड़ान से पहले इसका परीक्षण किया और बार बार डिजाइन को बेहतर बनाते रहे। नंबर 2 1906 पेरिस की हवा में कुछ अजीब हो रहा था। एक लंबा भारी 4 कोनों से फैला हुआ ढांचा भीड़ के सामने तैयार खड़ा था, जिसका नाम था 14 और इसे बनाया था एक ब्राजील आई वैज्ञानिक पायलट अल्बर्टो साइटलो टू मोटने। वो इंसान जिसे बचपन से उड़ान का जुनून था, जो अक्सर अपनी जेब में घड़ी की जगह छोटा एयरशिप लेकर घूमता था। 14 नाम जितना अजीब था, उसका डिजाइन उससे भी ज्यादा अनोखा था। ये एक वाइप्लेन था, ये एक आम वाइप्लेन से कहीं अलग। इसके दोनों पंख सामने की तरफ निकले हुए थे, लगभग ऐसे जिसे कोई चकोर बॉक्स को हवा में तैरने के लिए खोल दिया गया हो। विमान की ढांचा बांस की छड़ों, कपड़े और तारों से बना था और ऊपर से बिल्कुल खुला हुआ। पायलट भी खुली सीट पर बैठता था, किसी सुरक्षा कवच के बिना। इसके सामने की तरफ एक घूमता प्रोपेलर लगा हुआ था, जो धातु के स्ट्रक्चर से जुड़ा था और इसे ताकत देता था 50 हॉर्स पावर का लेवासोर इंजन। इस इंजन को पीछे की ओर लगाया गया था ताकि वो प्रोपेलर को आगे की तरफ घुमा सके। उल्टी सोच से बना डिजाइन जो उस समय आम नहीं था। अब आता है इतिहास का असली पल। 23 अक्टूबर 1906 बागादेव फील्ड पेरिस में भीड़ बहुत ज्यादा जमा थी। पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे और आंखों में सवाल था, क्या ये उड़ पाएगा? जब साइंटिस्ट डुमोथ ने इंजन स्टार्ट किया, पंखा घूमा, अचानक 14 बियाए जमीन से लगभग 2.5 मीटर उठकर लगभग 60 मीटर तक उड़ गया। भीड़ चिल्ला उठी। ये था इतिहास का पहला पल, जब मशीन ने इंजन के खुले मैदान में गवाहों के सामने बिना किसी सहारे के उड़ान भरी। हाँ, ये उड़ान बहुत लंबी नहीं थी और लैंडिंग थोड़ी झटकेदार थी, लेकिन कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं हुई, बल्कि सैंटोस टूमर को
उसी दिन फ्रांस एरो क्लब से पहला एयर ट्रैवल अवार्ड मिला। 14वीं देखने में संभव लगता था उतना ही संभव कर दिया। वो ना सबसे सुंदर था ना सबसे तेज, लेकिन वो था पहला सार्वजनिक उड़ता हुआ सपना। उसे किसी ने अपने आंखों से देखा। नंबर 1 राइट फ्लायर 1903 का दिसंबर, उत्तरी कोलिनोरिया की सरधावा और 2 भाई फिल्वर और ऑलिवर राइट, जिनकी आंखों में एक सपना था इंसान की परिंदों की तरह उड़ते हुए देखना। ये सपना कोई आज का नहीं था, बल्कि ये सब लोग सदियों से उड़ना चाहते थे। कभी पंख बांधकर पहाड़ से कूदे थे, लेकिन आज तक कभी इंजन वाली मशीन नहीं बना पाए जो जमीन से उठकर आसमान में टिक सके। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास, जब इन 2 भाइयों ने बनाया दुनिया का पहला हवाई जहाज राइट फ्लायर, जिसे सही मायनों में कहा जाता है मानव इतिहास का पहला इंजन चालित इंतरी सफल हवाइयाँ। इस फ्लाइट की बनावट बहुत ही साधारण और जटिल थी। ढांचा पूरी तरह से लकड़ी, कैनवास, लोहे की पतली डंडे बना हुआ था। इसके ऊपर और नीचे 2 लंबे पंख थे जो देखने में बड़ी सीढ़ी जगते लगते थे। इसके बीच में पायलट को लेटकर उड़ाना पड़ता था ताकि शरीर से हवा कम टकराए और संतुलन बनाए। इंजन 12 हॉर्स पावर का था जो राइट भाइयों ने खुद डिजाइन किया था। ये इंजन चेन से 2 पेलर चलाता था जो विमान को पीछे से धक्का देता था। इसे पुशर डिजाइन कहा जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी बात थी वो पल 17 दिसंबर 1903, जब सुबह 10:35 में जब ऑर्बिल राइट इसमें बैठे और जब इंजन स्टार्ट किया और दुनिया ने पहली बार देखा कि जमीन से उठकर 12 सेकेंड हवा में उड़ती है और लगभग 120 फीट यानी 36 मीटर की दूरी तय करती है। ये पल इतिहास था। ये वही शुरुआत थी जहाँ से इंसान का उड़ान भरने का सपना एक एक कर साकार होने लगा। उस दिन कुल 4 उड़ानें भरी गई। सबसे लंबी उड़ान 260 मीटर तक गई, मतलब 1 मिनट हवा में रहकर। राइट फ्लायर देखने में कोई आकर्षण विमान नहीं था, खुला ढांचा, पायलट पेट के पल, लकड़ी की स्की की तरह लैंडिंग स्लाइड। लेकिन यही मशीन वो थी जिसने आसमान की पहली सीढ़ी रखी।